फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर श्रद्धा शर्मा। आज है 29 ऑफ जनवरी। एज यूजुअल राघव करूँगा। हाँ हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बस चुप हो जाओ। आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह के बज रहे हैं करीब 11:30। तो आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राघव रो रहा था तो मैंने थोड़ी देर के लिए वान्या के साथ छत पे भेज दिया है। मतलब बात ही नहीं करने देते हैं बच्चे। और फिर ना मुझे अब वो आदत ज़्यादा सही नहीं लगती है कि मैं मतलब वीडियो बनाती रहूं और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर करूं। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। मतलब एडिटिंग में वो उतना टाइम नहीं है। हाँ, तो मौनी अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस सुबह के करीब 11 बज रहे हैं। मैंने नहा वहा लिया था सुबह ही और सूर्यदेव को अर्घ दिया और तुलसी जी पे जल चढ़ाना, सिंदूर लगाना, वो सब काम किया था। और अभी पूजा में भी मैंने भगवान जी को स्नान तो करवा दिया है। बाकी की चीज़ें अभी करना है, जैसे कि आरती वगैरह, टीका वगैरह और होम भी करेंगे। आज अमावस्या है। और बस आप सभी लोगों को महाकुंभ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कुंभ तो हम नहीं जा सकते हैं, मतलब बच्चों के साथ में नहीं है पॉसिबल, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो मैंने तो भाई यहीं पर जो है नहाते वक्त गंगा, यमुना और जो सरस्वती हैं, त्रिवेणी जो है हमारी तीनों का ध्यान करते हुए स्नान कर लिया था। यही हमारा महाकुंभ हो गया है यहीं पर। तो बस यही सब। और जो हमारे पतिदेव हैं वो भी जा चुके हैं। टिफ़िन विफ़िन सब उनका लगा दिया है, मतलब उनको लिए लगा दिया है। बाकी भोग के लिए अभी बनाएंगे सब्जी पूड़ी, तो होम वगैरह करेंगे। तो मैंने कहा वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। और मेरे जो पापा जी हैं, फादर इन लोग, वो चले गए हैं कल शाम को डबरा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सब जाएंगे, बट हम सब नहीं गए हैं क्योंकि कुंभ की वजह से भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा है। जिनकी रिजर्वेशन है वो तक ट्रेनों में चढ़ नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ है। 1 लाख 2 लाख लोग रोज़ स्टेशन पर रहते हैं, बिना स्टेशन पर। ऐसी खबरें मेरे पतिदेव को सुनने में आ रही थी स्कूल में। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती बच्चों के साथ, इसलिए जो भी ज़रूरी काम करना था मैंने बताया था, उसके लिए पापा जी चले गए हैं। बस केवल हम लोग नहीं गए, हम लोग देखेंगे आगे कब मौका लगेगा जाने का। वान्या को बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है, तो वो बोलती है कि अरे पूरा प्लानिंग हो गई थी, फिर क्यों नहीं गए, ऐसा वैसा। बट क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा कुंभ का बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से फिर नहीं गए। बच्चों के साथ ट्रेन में बहुत दिक्कत आती है, कम से कम 4 घंटे का सफ़र है, उसमें बहुत ज़्यादा फिर हौच पौच हो जाएगी। तो इस वजह से नहीं गए। काम वाम जो भी रेगुलर है वो सब ऑलमोस्ट डन है। राघव देखो मान नहीं रहा है। क्यों बिट्टू, नहीं मान रहा? नहीं मान रहा? कैचा मुंह बना रहा है जी, ये कैचा मुंह बना रहा है तू, कैचा मुंह बना रहा है। श्री राधा, राघव, श्री राधा, श्री राधा तो बोल दो, जल्दी बोलो, जय श्री राधा। अरे वाह, जय जय श्री राधा। राघव हमारे मानते नहीं है, तो आखिरकार उनको गोद में लेना ही पड़ा एज यूजुअल, वरना रोना धोना लगाया हुआ था उसने। ओह, सोना लगाया है क्या? क्या सोना है? हमारे ना यहाँ पास में भागवत कथा हो रही है गली में, तो उसकी दिन में आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं। आपको भी अभी दे रही होगी आवाज़। और लास्ट वीडियो जो मैंने वॉइस ओवर किया था ना, उसमें बैकग्राउंड में भी वॉइस आ रही है उसमें। हटा दो बेटा, गर्मी है, अब इतना मौसम नहीं है। और मैंने ना अभी ऑनलाइन शॉपिंग, अभी नहीं एक्चुअली, मैं ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ा बहुत ना करती रहती हूँ। कभी कुछ बच्चों के लिए मंगा लिया, कभी कुछ किचन आइटम्स मंगा लिए, कभी अपने लिए कुछ मंगा लिया। और उनके ना मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। जब भी मैं कोई भी अनबॉक्सिंग करती हूँ ना, उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाती हूँ। बट मैं शेयर नहीं कर पाती क्योंकि जो व्लॉग अभी बन रहे हैं ना, वो प्रॉपर व्लॉग बन रहे हैं पूरा कहीं आने जाने का, तो उसमें बीच में फिर वो चीज़ ऐड करना सही नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ कि आज का ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं कुछ आपके साथ ऑनलाइन जो शॉपिंग की थी, बच्चों के कपड़े या जो भी चीज़ की थी ना, वो मैं आगे शेयर करूँगी, तो वो आप देखना इसमें। तो बस, और ना कई सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत खाने पीने की मैं बनाती रहती हूँ, और उनके भी मैं उतनी ही क्लिपिंग ले लेती हूँ जो कि आपके साथ शेयर कर सकूँ आगे। बट वो भी नहीं हो पाता है, तो वो भी देखूंगी। एक आध कुछ खाने पीने का आइटम जो मैंने अभी बनाया था, उसमें से भी कुछ इस वीडियो में हो सकेगा शेयर, तो कर देंगे आप सबके साथ। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई है, भोग भी कर दिया है मैंने, जो होम वगैरह होता है ना वो भी कंप्लीट कर दिया है। और वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वान्या ना मूवी वगैरह या सॉन्ग्स देख रही है, डांस कर रही है। अभी बताती हूँ मैं आपको कितनी मस्ती से उसका डांस चल रहा है।
तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई है, मैं हो गई हूँ तैयार अभी। एक्चुअली घर के पास में मंदिर है, थोड़ी दूर पर मैं गई हूँ, वहाँ एक दो बार आपके साथ शेयर किया है। तो वहाँ पर ना हमारे मतलब यहाँ और भी जो फैमिलीज रहती है ना वो, हम जा रहे हैं मंदिर। हाँ ठीक है। तो वो लोग तो खैर रोज़ाना जाती हैं, मैं रोज़ाना तो नहीं जा पाती बच्चों की वजह से, पर आज थोड़ा फ्री थी तो अभी वो लोग 10-15 मिनट से जाने ही वाली हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी आज मंदिर होकर आ जाती हूँ। मौनी अमावस्या भी है, वैसे भी वान्या भी आज नहा चुकी है, उसके पापा ने नहला दिया था। राघव को मैंने अभी रेडी कर दिया है, पूजा वगैरह कंप्लीट होगी, बस खाना खाना है तो आकर के खा लेंगे, होम वगैरह भी सब हो गया। तो चलिए मंदिर होकर आते हैं। और हाँ, हो सकता है कि मैं वहाँ पर कोई वीडियोग्राफी ना करूँ क्योंकि मैं फ़ोन ही नहीं ले जाऊँगी। एक्चुअली क्या है ना, मैं जिस फ़ोन में भी रिकॉर्ड कर रही हूँ वो दूसरा है, और जिससे कॉल वगैरह आते हैं वो दूसरा है। तो दो फ़ोन टांग के लेके जाओ बच्चों के साथ ना, तो या तो मैं एक भी नहीं ले जाऊँगी, और अगर लेकर भी गई तो ना तो जिस पर कॉल आते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है लेके जाना। मानो चोटी अच्छी हो गई आज आपकी, थोड़ा ऊपर ऊपर है ना, तो हो सकता है वही लेके जाऊँ, तो इसलिए रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करूँगी। घर पर आकर मिलते हैं आपसे। और ये देखिए आज इस पर्स का भी शुभारंभ कर दिया है मैंने, इसमें मोबाइल रखा है, थोड़े पैसे। सो ये यहाँ एक क्लिपिंग है जिसमें मैं एक दिन बना रही हूँ ज्वार और बाजरे के आटे की पवा, जिसको कहते हैं, जिसमें तिली वगैरह मिला करके, गुड़ का पानी मिला करके बनाए जाते हैं, जो बेसिकली मेरी मदर इन लॉ है वो बनाया करती थी हर बार सर्दियों में। तो मुझे आते नहीं थे बनाना, बट इस बार पापा जी ने बोला तुम ट्राई करके देखना, तो मैंने किए। ये तो ना मैंने थोड़े गुनगुने से पानी में गुड़ को भिगो के रख दिया था, फिर उसके बाद उसको छान लिया था, और यहाँ मैंने ज्वार बाजरे का आटा मिक्स करके लिया है। मतलब ऐसा कुछ क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं है कि कितना लेना है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। उसमें मैंने मिलाई है तिली वाइट वाली, और गुड़ वाले पानी से इसको घोल के, देखिए नॉर्मल सा आटा लगा देना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है, ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर घी डालकर इसमें चिकनाई लाने की कोशिश कर रही हूँ। और सोचा तो मैंने ये था कि ये हाथों से या फिर ये तवे से उरसे से जो होता है ना, चकले से बेल लिए जाएंगे, बट हो नहीं पाया ऐसा पॉसिबल। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है सरसों का तेल डाल करके, और मैंने कोशिश की थी बट वो नहीं हो पा रहे थे, तो फिर मैंने इनको जो है पॉलीथिन से ही छोटा छोटा साइज़ में कट करके बेला था, वो आप आगे देखिए। सो देखिए इस तरह से मैंने बेल कर रख दिए हैं पूड़ी की शेप में। आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा और बना सकते हैं, थोड़े मोटे मोटे बना सकते हैं, बट मैं पतले बनाने का ट्राई कर रही हूँ क्योंकि क्रिस्पी जो बनते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। और इनकी वो बनाने के लिए ना गैस का जो फ्लेम होता है ना वो मीडियम टू लो रखना होता है, लो फ्लेम पर अच्छे से सिक जाएँ अच्छे से, तो बढ़िया क्रिस्पी और देखिए एकदम ब्राउन ब्राउन हो जाए तब तक सेकते हैं, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो सबसे पहला वाला भोग के लिए रख दिया था मैंने, उसके बाद मैंने सबसे पहले पापा जी को दिए थे 2 बना करके, तो वो बोल रहे थे अच्छे बने हैं, और बाद में फिर एक के बाद एक करके मैं सारे बनाती जा रही थी। मैंने यहाँ पर कढ़ाई छोटी रखी थी ना, तो वो एक बार में एक ही बन पा रहा था, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया बस। बाकी बहुत बढ़िया लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छा होता, हेल्दी भी है ऑप्शन खाने के लिए, और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, एकदम मस्त कुरकुरे कुरकुरे से। तो ये देखिए बन करके रेडी हो गए थे और 2 दिन में ख़त्म भी हो गए थे। तो अगर आप चाहें तो इस डिश को ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में भी, और ईजी टू मेक है मतलब। और ये एक ड्रेस है जो कि मैंने वान्या के लिए ऑर्डर की थी, और ये वेलवेट का ड्रेस है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है, ऊपर इसमें थ्रेड वर्क की डिज़ाइन है। और ये राघव मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा है, मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी। फ्लिपकार्ट से इस ड्रेस को मैंने ऑर्डर किया था, और जैसे हल्की फुल्की सर्दियाँ होती है ना तो उसके लिए बढ़िया है ये। और ख़ासकर हमारी वान्या को थोड़ा सर्दी कम ही लगती है, तो वो जैकेट वगैरह पहनती नहीं है, जब बहुत सर्दी हो तभी पहनती है। तो ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके नीचे मैंने मतलब आप चाहें तो इसके नीचे पजामी वगैरह पहना सकते हैं, अभी मैं उसको पहना कर भी दिखाऊंगी। और अच्छा है, वेलवेट का कपड़ा वैसे भी गर्म रहता है, जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर धूप वगैरह रहती है तो बच्चे जैकेट वगैरह नहीं पहनते हैं, तो इस तरह की ड्रेस पहनकर आराम से घूम सकते हैं। और चंदेरी गए थे हम घूमने के लिए, तब उसने पहना भी था, मैं कुछ फ़ोटो अटैच कर दूँगी जिससे आपको पता लग जाएगा कैसी लग रही थी। प्राइस इसका 499 था फ्लिपकार्ट पर, यानी कि 500 की मुझे ये पड़ी है। और मैंने मीशो पर मतलब इसको ऑर्डर करने के बाद मीशो पर देखा ना तो ये 300 की दिख रही थी, बट सच बताऊँ मीशो के प्रोडक्ट्स पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है कि कैसी क्वालिटी आएगी। मैं बहुत कम क्लॉथिंग का जो काम है ना वो मीशो से करती हूँ, मुझे फ्लिपकार्ट सबसे बेस्ट लगता है। अमेज़ॉन भी बहुत अच्छा है, और मिंत्रा मैंने अभी तक ट्राई किया नहीं है। सो देखिए इस तरीके से मैंने पजामे के साथ पेयर अप करके पहना दिया था, और बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सी ड्रेस है। अगर आप चाहें तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी तो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आइटम ओपन करते हैं, और ये आइटम मुझे खुद याद नहीं आ रहा है इसमें क्या है, अभी ओपन होता है तो देखते हैं क्या है। ये सब भी मैंने मीशो से ऑर्डर की, ये चीज़ें मैंने मीशो से ऑर्डर की। मीशो ना ऑनलाइन चीज़ें जो हम किचन के लिए मंगाते हैं, जो आइटम्स
उसके लिए बहुत बढ़िया है मीशो, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें मंगाना है ना तो उसके लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने मीशो से जो मंगाया था वो था, आई थिंक कि हाँ ये है टो रिंग्स हैं, ये बिछिए जिनको कहते हैं, और इनको एज अ रिंग भी हाथ में पहना जा सकता है। तो बढ़िया लगे। पैक ऑफ 4 है और 125 का था आई थिंक, या 130 का था, ऐसे ही था, और 4 का पैक है। तो बढ़िया लगे मुझे। और ये वैसे मैंने कान्हा जी के लिए सोचा था उनके हाथों और पैरों में पहनाने के लिए, बट नहीं बन पा रहे उनको। हमारे कान्हा जी बहुत छोटू से साइज़ के हैं, तो ये भी उन्हें बड़े हो रहे हैं, बहुत दबाने के बाद भी बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वान्या भी कभी कभी कहती है रिंग पहनना है, तो एज अ रिंग वो पहनने लेगी। मैंने भी एज अ रिंग हाथ में पहन के देखा तो अच्छा लग रहा था। और टोरिंग तो है ही पैरों में, तो एज अ बिछिया उन्हें पहने ही जा सकता है। तो 4 का पेयर आया है, तो अच्छा लगा। ये डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है सभी की। उसके बाद ये जो नेक्स्ट आइटम आया है वो भी एक एंकलेट है, मतलब एक पैर का है, पायल जैसा, ब्लैक कलर के धागे में। वैसे मैंने ये सोचा था कि ये दोनों पैरों के लिए आएगा, और यही सोच के मैंने ऑर्डर किया था, बट ये एक ही पैर का आया। और ये पड़ा है मुझे 95 रुपीज़ का, या 100 मान लीजिए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पे नहीं किया। तो ये तो मेरे किसी मतलब का नहीं था, तो मैंने इसको ना फिर जब हम शिवपुरी गए थे तो मेरी ननद की जो बड़ी वाली बेटी है ना उनको दे दिया था, तो उन्होंने एक पैर में पहन लिया था। बेसिकली ये मतलब जो अनमेरिड टाइप्स ऑफ लड़कियां उनके लिए था, जो एक पैर में पहन सकें। और ये जो आइटम है ये सबसे बेस्ट आइटम है, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा वेटेड था, क्योंकि मैं इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी ऑर्डर करने के बाद कि कब आ जाए कान्हा जी के, क्योंकि उनके पास एक ही स्वेटर था, तो उसी को मैं मतलब धोने के बाद फिर पहनाया करती थी। तो फिर मैंने ये सीधे पैक ऑफ 6 ऑर्डर किया था। इसमें 6 टोपे भी हैं, देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और 6 ही इसमें ड्रेसेस हैं, तो बस सर्दियों में पहनाने के लिए। और ये जो जब मैंने मंगाया था ना उस वक्त था दिसंबर की शुरुआत ही हुई थी, तो इस बार की जो सर्दियाँ हैं ना उसमें कान्हा जी ने खूब बदल बदल करके अपने टोपे लगाए हैं, ड्रेसेस पहनी है। ये देखिए पहनाने के बाद भी दिखा रही हूँ कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं, प्यारे से कान्हा जी। तो ये ड्रेस मुझे, ये जो आइटम था वो बहुत अच्छा लगा। इसका मुझे प्राइस याद नहीं आ रहा है कि क्या है एग्जैक्ट मैंने कितने का मंगाया था, पर जो भी है वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो बता। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं अब आज के ही दिन पर, यानी मौनी अमावस्या वाले दिन पर। शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर पालक पनीर बना रही हूँ। वान्या एक्चुअली कुछ दिन से पनीर की सब्ज़ी का बोल रही थी, तो उसके पापा शाम को पनीर और कुछ और भी चुटकू पुटकू सा सामान जो किचन में ज़रूरत रहती है हमेशा, बिस्किट विस्किट नमकीन ये सब चीज़ें, वो सब लेकर आ गए थे, जो यहाँ फैला हुआ है। और ये कुछ कॉफ़ी के पैकेट्स मैंने मंगाए हैं, कभी कभी कॉफ़ी पीने का दिल करता है तो उसके लिए, और या कोई आ जाए जिन्हें पसंद हो कॉफ़ी तो उसके लिए भी। और यहाँ ग्रेवी तैयार हो गई है, अब यहाँ पालक भी पिस गई है। तो चलिए सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी जो बन रही है एकदम सात्विक बन रही है, क्योंकि कान्हा जी का भोग लगता है, तो प्याज लहसुन का यूज़ इसमें नहीं हो रहा है। आटा मैं यहाँ पर मिक्स रोटी का लगा रही हूँ, जिसके लिए मक्के का लिया है, ज्वार का लिया है। बाजरे का आटा जो हमारा है ना वो इस सीज़न का भी ख़त्म हो चुका है, तो अब नहीं लाएंगे। और पनीर के मैंने लंबे लंबे पीसेस कट किए हैं, क्योंकि पालक पनीर में तो लंबे लंबे पीसेस सही लगते हैं, और वैसे तो नॉर्मली मैं छोटे छोटे कट कर लेती हूँ। तो चलिए पनीर को भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, कोई कोटिंग वोटिंग नहीं करूँगी मैं, क्योंकि जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है ना वही अच्छा लगता है। तो बिल्कुल हल्का सा फ्राई करके डाल दूँगी मैं। यहाँ पर हल्दी मिर्च और नमक डाल रही हूँ ताकि थोड़ा पनीर की कोटिंग जैसी हो जाए। हल्का सा बस फ्राई करके 1 मिनट के लिए मैंने डाल दिया था इसको, जो ग्रेवी तैयार हुई थी ना उसमें। तो इसी तरीके से ना अभी वीडियोस क्रिएट हो रहे हैं, कुछ आज का बना दिया, कुछ उसमें कल का ऐड कर दिया, जो चीज़ें कुछ ऑनलाइन, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन मंगाई थी वो किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐड करती जाऊंगी इसी तरीके से, और आप सबके साथ शेयर करती जाऊंगी। यहाँ ग्रेवी जो तैयार हुई थी उसमें मैंने पनीर डाल दिया था, लास्ट में धनिया पत्ती और गरम मसाला डाल दिया है। सब्ज़ी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। और बस उसके बाद रोटियां बना ले रहे हैं। इसमें जो थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला था ना उसका ये फ़ायदा होता है कि रोटी आसानी से बेलने में आ जाती है, अदरवाइज़ हम मक्का और ज्वार का ही लेना तो फिर थोड़ा सा उसको पॉलीथिन लगा कर बेलो, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। कान्हा जी का भोग लगा दिया है, अब लग गई है थाली, तो बस चलिए पतिदेव को भी दे देते हैं। और गर्मा गर्म पनीर जो है, पालक पनीर तैयार है हमारा। सो गाइज इसी तरीके से मौनी अमावस्या का दिन जो है वो निकला था, और मैं भी अब चलिए डिनर करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से जल्दी ही किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।